स्टोर्ड प्रोसीजर करने आ जा मैं, है ना, है ना। स्टोर्ड प्रोसीजर करने को बोला था कि कुछ और बोला था करने को? वो तो मैंने भेज दिया आपको, आंसर उनके भेज दिए, मिल गए व्हाट्सएप पे, है ना। ओके सो जितने भी एम्प्लॉय नेम थे उसमें ए और बी हटाना था नेम से। आपको पता था सर रिप्लेस से होगा ना, रिप्लेस से तो उसकी जगह पे कुछ और डालना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में बहुत रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। हमने सेलेक्ट टॉप कर लिया लास्ट, है ना, ठीक है। तो आगे हो गया सर, एनी ऑल कर दिया और एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्ट भी हो गया, ठीक है। तो फिर हम स्टोर्ड प्रोसीजर कर रहे हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर जस्ट लाइक फंक्शंस इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में, जैसे जिन्होंने पाइथन पढ़ रखी है या कोई और लैंग्वेज पढ़ रखी है, जैसे उसमें फंक्शंस होते हैं, वैसे ही एमएस एसक्यूएल सर्वर में स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब स्टोर्ड प्रोसीजर्स का काम क्या है? मान लो आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो आपको रोज एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो आप रोज तो उसको लिखने नहीं बैठे हुए। सो स्टोर्ड प्रोसीजर में आप या तो आप उसको लिख के एक बार फिर सेव करोगे, फिर रोज वो फाइल ओपन करोगे, उसको रन करोगे, राइट। इससे बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना लो, उस स्टोर्ड प्रोसीजर को आप रोज रन करो, ठीक है। अब हाउ इट इज बेटर? बेटर ये है कि आपको स्टोर्ड प्रोसीजर जो है आपका वो सेव हो जाता है आपके पास यहीं पे, राइट। आपके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आपको शो होगा प्रोग्रामेबिलिटी सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टोर्ड प्रोसीजर। तो जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो यहीं से, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टोर्ड प्रोसीजर का मेन काम या एडवांटेज यही होगा, जैसे हम कोई मशीन बनाते हैं अपना काम आसान करने के लिए, बार बार उसको करने के लिए, राइट। उसी तरह से स्टोर्ड प्रोसीजर का भी यही काम है। सो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज बिगिन, इस तरह से लिखते हैं। ये देखो, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज बिगिन। क्रिएट प्रोसीजर, दिस इज द नेम ऑफ प्रोसीजर, एज बिगिन। बिगिन में उसके बाद आएगी उसकी डेफिनेशन कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर करेगा क्या। मान लो आपके पास 10 टेबल हैं जिनमें रोज डेटा आता है, तो आपको ज्वाइन लगा के वो फेच करना पड़ता है, रोज चेक करना पड़ता है क्या नया डेटा आया क्या नहीं आया, राइट। तो अब रोज तो 10 टेबल में ज्वाइन लगाने से रहे, वो तो आपका एक एक घंटा लग जाएगा उसमें रोज लिखने में। सो आप क्या करोगे, एक ही बार वो क्वेरी बना लोगे, राइट, उसको स्टोर प्रोसीजर में स्टोर कर लोगे। अब ये क्या होगा, जब आप इसको क्रिएट करोगे तो यूएसपी प्रोडक्ट लिस्ट से एक स्टोर प्रोसीजर बन जाएगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो जब ये बन गया उसके बाद आपको सिर्फ इतना काम करना है, EXEC यूएसपी प्रोडक्ट लिस्ट, दैट्स इट। और राइट क्लिक एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, वो आगे वैल्यू, ठीक है। इस तरह से ये काम होता है स्टोर प्रोसीजर का। क्लियर हुआ क्या काम होता है? दिस इज द वर्किंग ऑफ अ स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे जितनी बार आप इसको कॉल करोगे उतनी बार वो आपको रिजल्ट देगा।
आपने 10 टेबल में से डेटा फेच करना है, 10 में से करके ज्वाइन लगा के जो भी आपने कंडीशन लगानी है एक बार सेव करके रख लो उसे, फिर वो कभी भी रन करते रहो। गॉट इट? बिगिन मतलब यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसकी डेफिनेशन। हाँ, कमांड है। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का जो भी आपको नाम रखना है एज बिगिन, बिगिन से आपकी डेफिनेशन शुरू होगी कि क्या प्रोसीजर को करना है। ठीक है, ओके। नाउ ये वही बताया हुआ, अगर आपको रीनेम करना है अपने स्टोर प्रोसीजर को, राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हो आप, राइट डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हो। फाइन, ये ऑप्शंस कुछ हैं आपके पास। एग्जीक्यूशन मैंने आपको बता दी। हाँ, अब आपको मॉडिफाई करना है अगर स्टोर प्रोसीजर मानो तो राइट क्लिक करो, मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या है, आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से कि क्या आपको मॉडिफाई करना है। सो लेट अस से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए अब, तो जस्ट रिमूव इट एंड एग्जीक्यूट इट। चेंज हो गया। अब जब आप इसको रन करोगे तो आपकी प्रोडक्ट आईडी नहीं आएगी। ऐड करना है, रिमूव करना है, कुछ भी नया कॉलम डाल देना है उसमें, वो भी आपको देखना है तो आप ऐड कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव कर, चेंज करना है चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है अगर आपको तो। दूसरा, अगर ये तो मॉडिफाई से हो गया ना, अगर आपको खुद से क्वेरी लिखनी है तो बस आपको यहाँ पे ऑल्टर लिखना है और कुछ नहीं करना। ऑल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज बिगिन, और जो भी चेंजेस करने हैं वो नीचे लिख के एंड कर देना लास्ट में। गॉट इट? अभी हमने हाँ हाँ, जो हटाना है हटा के, ऐड करना है ऐड करके, वो करके उसको रन कर देना। अभी हमने वेरिएबल्स नहीं किए ना, तो आगे बढ़ने से पहले वेरिएबल्स कर लेते हैं। वेरिएबल्स आपने पाइथन में मैथ्स में पहले पढ़ रखे हैं। ए बी सी होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सर। हाँ जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं याद, आपको पता है? चलो, गुस्सा मत हो जाना कोई। चलो, सर कोड को चैट में सेंड कर दीजिए प्लीज। किसको? कोड से अलग। नहीं, वो तो मैंने शेयर कर रखे हैं ना नोट्स आपके, ओके सर, हाँ वहाँ पर है। ओके उसमें है सब। क्या कह रहे हो आप? सर हमारे मिनिस्टर को बहुत कुछ नहीं बताया है, ये सब एक कपड़ा। चलो, अब हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आप मैथ्स में क्यों यूज करते हो? ताकि आपको जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, राइट? तो ए में वैल्यू है 4.762984, राइट? बी में ऐसी कुछ पॉइंट्स में वैल्यू, तो बार बार लिखोगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी ना, उतनी आप गलती के चांसेस हो जाएंगे। तो आप क्या करते हो, ए को रिप्रेजेंट करते हो ये वैल्यू, बी को रिप्रेजेंट करते हो ये वैल्यू, फिर उसको कैलकुलेट करके एंड में रिजल्ट दे देते हो, राइट? इसी तरह से हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स यूज करते हैं, और MS SQL सर्वर में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम @ सिंबल यूज करते हैं। कैसे? डिक्लेयर @n एज इंट। अब आ गया? डिक्लेयर @n एज इंट। ठीक है, तो डेटा टाइप तो देनी पड़ेगी आपको कि किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। एंड व्हाट यू कैन डू इज देन यू कैन सेट द वैल्यू ऑफ n एज 10, and if you want to print this value you can just write print n. ठीक है, बस वे है वेरिएबल डिफाइन करने का। हाँ जी, हाँ जी।
अब ये तो आपने खुद से स्टैटिक वैल्यू दे दी इसको, राइट। अगर आप कुछ वैल्यू क्वेरी से लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे काउंट, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लिए प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स टेबल से, जितने काउंट आएंगे वो एन की वैल्यू होगी। ठीक है, और एन में हमने देखा कितना प्रिंट करके आ रहा है, 321। तो 321 रोज है हमारे इस टेबल में। इस तरह से भी आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। कहाँ दिया 10? अब वो कमेंट नहीं कर दिया वो? एट दी रेट लगाना है बस, वेरिएबल आगे ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसमें इफ एल्स भी यूज कर सकते हो। लेटेस्ट से आप यहाँ करते हो इफ गलत हो गए, एन आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही इफ एल्स का क्या मतलब होता है। अगर ये वैल्यू 300 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ लिखनी है कि इफ एन इज ग्रेटर देन 300, लेटेस्ट से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको दो वैल्यूज कुछ लिखनी है, लेटेस्ट से आपको ये भी करना है प्रिंट एन। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा इफ दिस देन बिगिन। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आएंगी तो आपको बिगिन लिखना पड़ेगा। एक एक स्टेटमेंट चल जाएगा, जैसे पहले सिर्फ एक ही प्रिंट था हमने तो फिर चल जाएगा बिना बिगिन के, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आपको यहाँ बिगिन लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ आपको एंड एल्स बिगिन, वो तो ऐसे पढ़ना आसान हो जाता है ना, इसमें इंडेंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपको कहीं वेरिएबल्स चाहिए और किसी किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपको कुछ करना पड़े तो आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते। ऐसे आप वेरिएबल्स किसी भी डेटा टाइप का डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो उस डेटा टाइप, राइट। क्लियर है? चलें आगे। फिर तो बिगिन आ ही रहा है, एक से ज्यादा जितनी होगी तो बिगिन आएगा। एल सिर्फ बोल रहे हो? हाँ एल सिर्फ ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नहीं एल सिर्फ लगता है इस तरह से।
तो यहाँ पे एंड भी तो हो गया वो। आप खुद सोचो, अगर यहाँ लगा के मुझे यहीं एंड करना था तो लगाने का मतलब ही नहीं था भाई, फिर क्यों लगाना था। हर ब्लॉक में अगर आपकी मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो आपको बिगिन एंड लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया, आपने एक बार उसमें डिफाइन कर दिया कि ये रिटर्न करेगा हमें। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक मशीन बनाई कोई भी, उसका काम है, लेटर से फैन है, फैन का काम है एयर को सर्कुलेट करते रहना। लेकिन आजकल आप देखो हमारे पास फैन के साथ, फैन एयर सर्कुलेशन के साथ साथ फैन और भी बहुत सारी चीजें करता है। जैसे करता तो क्या है, मतलब लाइट आ जाती है, रिमोट से चलता है, सेंसर से चलता है, कुछ भी ऐसा, राइट। तो वो क्या है, उसमें एडिशन कर दिया आपने, उसकी फंक्शनैलिटी को और बढ़ा दिया है। इसी तरह से अगर आप स्टोर्ड प्रोसीजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो उसमें हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं। ठीक है। और पैरामीटर्स हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इसलिए पहले वेरिएबल्स कर लिया, राइट। अब वो कैसे होगा, देखो जैसे अगर मैं if I am going to create this stored procedure USP find products, जिसमें हम प्रोडक्ट नेम, लिस्ट प्राइस, ऑर्डर बाय लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग फैच कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कर, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपका बन गया प्रोसीजर। आफ्टर दैट EXEC USP फाइंड प्रोडक्ट्स, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, हमारे पास डेटा आ गया, राइट। अब आप जब भी इसको रन करोगे आपके पास सेम डेटा आएगा, अनटिल एंड अनलेस आपके ओरिजिनल डेटा में चेंजेस ना हो, तब तक यही डेटा आएगा आपके पास, राइट। लेकिन अगर हमें कुछ इसको फ्लेक्सिबल बनाना, ये तो स्टैटिक सा हो गया कि जो रन कर रहे हैं एक बार वही आउटपुट बार बार आ रहा है, तो हम इसको, इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। कैसे? पैरामीटर्स ऐड करके। पैरामीटर्स वी कैन ऐड लाइक दिस, ये देखो। अब ऑल्टर कर रहे हैं प्रोसीजर, मैंने आपको बताया ऑल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, ये हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया, मिनिमम लिस्ट प्राइस एज डेसिमल, उसकी डेटा टाइप डेसिमल दे दी। ठीक है। एज बिगिन, बाकी सब वही है, और यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी, वेयर लिस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम लिस्ट प्राइस। ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑल्टर करते टाइम एक वेरिएबल ऐड कर दिया, ऑर्डर बाय लिस्ट प्राइस, ये हो गया ऑल्टर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर को, यूएसपी फाइंड प्रोडक्ट्स। अब आपने अगर यहाँ पे वेरिएबल एक डिफाइन कर रखा है पैरामीटर, तो उसकी वैल्यू यहाँ देनी भी तो पड़ेगी कॉल करते टाइम, जैसे पाइथन में करते हैं। तो लेटेस्ट से मैंने क्या किया, 300 दे दिया कि जो मिनिमम लिस्ट प्राइस की वैल्यू है वो 300 है। तो जब मैं इसको रन करूंगा, ये 300 वैल्यू जाएगी यहाँ पे, मिनिमम लिस्ट प्राइस, यहाँ पास होके फिर यहाँ अपडेट होगी। तो आपके पास वही डेटा आएगा जिसका लिस्ट प्राइस 300 या 300 से ज्यादा। सर ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं ना सर? हाँ जी। यहाँ पे आप 500 कर दोगे तो 500 से ज्यादा आ जाएगा। तो अब आगे डायनेमिक हो गया ना, कि पहले तो ये था कि वही बस चलते जा रहा, चलते जा रहा है, आप रन टाइम पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब आपने पैरामीटर ऐड किया और उसमें वैल्यू पास करके आप देख रहे हो, अगर आपको 300 से ऊपर वाले चाहिए 300 से ऊपर वाले देख लो, 400 से 500, जैसे भी चाहिए वैसे आप देख सकते। क्लियर? ऐसे ही अगर मुझे एक पर्टिकुलर रेंज में देखना है तो मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल डाल देते हैं,
एज डेसिमल वेयर लिस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे बिटवीन लगा दो और चाहे एंड लिस्ट प्राइस इज लेस देन इक्वल टू मैक्स लिस्ट प्राइस। बिटवीन से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब इसको आप पहले ऑल्टर कर दो, ऑल्टर हो गया। अब आपको दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी यहाँ पे कि 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच आ रहा है डेटा, समझ गए? तो जैसे मतलब पहले आप पुराने पंखे देख लो, बस एक ही फंक्शनैलिटी होती है कि ऑन किया चल रहा है, बंद कर दिया बंद हो गया। अब आगे आगे आप पैरामीटर्स ऐड करते जा रहे हो उसमें, और हाँ रेगुलेटर आ गया, या फिर रिमोट वाला आ गया, सेंसर आ गया, लाइट आ गई, और बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब ऐसे ही इसमें हम एक टेक्स्ट वैल्यू डाल देते हैं। लेटेस्ट से टेक्स्ट वैल्यू आप डाल दो @ प्रोडक्ट एज varchar लेटर से 10। आपको पता होना चाहिए कि 10 से ज़्यादा नहीं है तो 20 दे दो, 30 दे दो, जो भी है आपका। ये कर दिया आपने, और यहाँ पे हम दे देते हैं एंड, क्या दिया मैंने नाम, एंड प्रोडक्ट नेम लाइक यहाँ आएगा प्लस, वो क्या था ऊपर, प्रोडक्ट दिया था, क्या दिया था, प्रोडक्ट प्लस, ये तो पता है ना क्या किया हमने, कंकैटिनेट कर दिया प्रोडक्ट नेम लाइक, प्लस से कंकैटिनेट हो जाता ना। हाँ, और यहाँ पे आप पास कर दो। अब आपके पास 500 से 1000 वाले सिर्फ ट्रैक के आ जाएंगे, अगर सही हुआ तो। ठीक है, ये देखो, समझिए। स्टोर प्रोसीजर आपके काफी काम आने वाली चीज है अगर आप इसको यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे जाके ही यूज होगी, क्योंकि आपको मतलब अगर आप स्टार्ट भी करते हो अपना करियर एज ए SQL डेवलपर, तो उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती है जो रोज लगानी पड़ती है कि देखें क्या डेटा नया आया है, कोई डिलीट हुआ है, कुछ भी। तो आप उसको सेव करके रख लोगे तो आपके लिए आसान होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगर आप SQL के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरव्यू देते हो, राइट। तो एक आधा बना के देख लो कोड प्रोसीजर, पैरामीटर के साथ बना के देख लो। सिंपल तो बना ही लोगे आप, फिर बताना मेरे को क्या बनाया क्या नहीं बनाया। हम्म, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं।
क्या लीव हो गया था? आप में से एक्सेल की क्लास किस किसने ज्वाइन की थी? की थी? बाहर गए घर पे वाईफाई से लाइट भी नहीं। इन्वर्टर नहीं लगा हुआ? आपने क्यों? क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। तो पता नहीं आपको किस चीज की बात हो रही है? वो जो टास्क आपको मैंने दिया था ना, वो यूएस की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का टास्क था। नहीं, रिक्रूटमेंट एजेंसी का टास्क है वो। 4 दिन में करवाते हैं वो। हाँ, समझ ही नहीं आए। रखते हैं एक बार और सेशन, देखते हैं क्या किया क्या नहीं, है ना। आप रोज आते हो, आप देखते हो ना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। वो जैसे टाइम मिलता है फिर मैं सोचता हूँ कि चल कुछ कर लेते हैं आज। वो फिर ऐसे बनती है बात। हाँ नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि टाइमली पता चल जाए सभी को। उस दिन भी मैंने 10:30 बता दिया था इनको, इन्होंने 12 बजा दिया मैसेज बनाने में। वो भी फिर मैंने भेजा मैसेज इनको। हाँ, करते हैं अभी कुछ। हाँ जी। बना लो फटाफट स्टोर प्रोसीजर, दिखाओ मुझे क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, फिर हम आगे चलें। सभी अगर सभी बनाएंगे अपना अपना तो कितने स्टोर प्रोसीजर बन जाएंगे? 16 स्टोर प्रोसीजर बन जाएंगे। अपना अपना बनाओ। तो डे 1 डे 2 हमारा कंप्लीट हो गया। वो क्लास में हो गया था कि हमने डे 3 शुरू कर दिया था? डे 2 आधा हुआ था। तो आपने डे 2 कर लिया कंप्लीट? डे 3 तक आता है। हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ डे 3 में? नहीं हुआ सर, कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी सर शुरू के सारे अच्छा। प्राइवेट टेबल में है सर। समझ नहीं आ रहा है। तो डे 4 में उसी से रिलेटेड होगा आगे। हाँ सर। जो आप एसक्यूएल यहाँ पे पढ़ रहे हो ना अभी, ये उनको 4 दिन में करवाया है। 4 days 32 hours। वही जो ये एजेंसी है ना, वो 4 दिन में कराती है। एक दिन के 8 घंटे लगातार एसक्यूएल ही कराए जा रहे हैं। आपकी नेक्स्ट वीक के एंड तक खत्म कर देंगे। अप्रैल में? हाँ, अप्रैल में तो हो जाएगी, नेक्स्ट वीक के एंड तक। हाँ, नेक्स्ट वीक के एंड तक खत्म हो जानी चाहिए।
नहीं, एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम जो आपने असाइनमेंट की है ना, वो सबमिट करो अभी। अरे नहीं, एसक्यूएल वाले क्या नहीं चल रहा? तो आप एक्सेल वाले कहाँ की थी वाले? जो नहीं हुए जैसे हुए वैसे ही कर दो। सबमिट कर दी थी? कहाँ, मैंने बोला था आपको, कहीं दिया था कुछ यार? उसके बाद ना डिलीट ही हो गया सब कुछ मेरे से ना। एक तो एक मिनट, एक देश, तो फिर आप आंसर क्यों मांग रहे थे? नहीं तो सब पूरे नहीं होते ना। हाँ, अपने उसमें कर दो, दोबारा कर दो एक बार। मैंने वो बनाया था फोल्डर, नहीं मैं आपको गूगल फॉर्म दे रहा हूँ बनाने का। और नहीं भाई, एसक्यूएल नहीं, क्वेरीज वर्ड फाइल में लिख के सबमिट करो। ऐसे करना, पीडीएफ फाइल अपलोड कर देना वर्ड में, वो करके ना पेस्ट, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। वैसे तो ये आपके फोल्डर में ही है, वहीं से कर देना, ठीक है? तो शेयर क्या करना है इसको? नाम से करना अपने, ठीक है? मेरा तो सब फिर से वही हो गया, एक्सेल वर्ड फिर से दिमाग खराब हो गया। तो फिर से करा लो फिर। आए नहीं हुआ मेरे ख्याल से। आने वाले टाइम को किसने देखा है? हाँ, 11 बजे परसों। आपका एक्सेल रहता है? क्यों? हो गया, बन गया स्टोर प्रोसीजर? बन गया तो शेयर करो चैट में सभी, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन है सभी शेयर कर दो। क्या होता है?
यार उन्होंने बाइक लेके अंदर तो लाइट क्लियर होता है मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं ऐसा हो गया नहीं आगे चल के वो लोग चीजें एक साथ चलती हैं बवाल हो गया तो ये समझना है कि ठीक है रहा है तो बात ये है कि एक करो कोई ना हो गया चलना करा लो वैसे ना किसी ने भी नहीं शेयर किया अभी चैट में बना ही नहीं किसी का तो एग्जीक्यूट तो बाद में होगा ना तो वो तो बनाने के बाद एग्जीक्यूट होगा ना पहले क्रिएट प्रोसीजर wd_m as begin ये चलेंगे as begin ये क्या गया गलत कर दिया कुछ सही नहीं है ये होना क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम as begin और अंदर भी तो सिक्वल क्वेरी आनी है ना अंदर तो आप डायरेक्टली वेरिएबल ही यूज करे जा रहे हो क्या वो तो मैंने वेरिएबल्स आपको अलग से वैसे बताया था ना आप पहले सिंपल ऐसे प्रोसीजर बनाओ सर मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा हेलो कोई कुछ बोल रहा था सर मैं स्क्रीन शेयर की ट्राई कर रही हूँ पर लिखा हुआ आ रहा है होस्ट डिसेबल पार्टी ठीक है करो करो शेयर ये हाँ जी ठीक है ये यस सर वो पैरामीटर वाला भी दिखाती हूँ अभी करके हाँ जी आशीष सब भेज रहा हूँ 1 मिनट राघव अभिषेक
प्रकाश, प्रकाश कौन है? मेजर कंचन, सर अभी तो एक ही हुआ ना, तो वो स्टार्टिंग वाली जो आपने स्टार्टिंग में बताई थी वही करी है अभी। अच्छा। अभी भेज रहा हूँ, दूसरा वाला कर रहा हूँ। कंचन, सर बस अभी कर ही रही हूँ, भेजती हूँ। प्रीति, वंश, वंश, सर मैंने एक्चुअली लेट लॉगिन करा था तो मेरे को पता नहीं चल रहा क्लास में आज हुआ क्या है। अच्छा। प्रशांत, हाँ प्रशांत, अच्छा आप हो, बोलते क्यों नहीं फिर? हो गया। अंकित, बना नहीं? बताओ ना फिर, क्या दिक्कत आ रही है क्या कोई? आपका हो गया? भेजा आपने? तो भेजो ना। हाँ, अच्छा। आपका क्या नाम है? चल रहा है, चला के देख लिया? हाँ ठीक है। पैरामीटर वाला बोला था वैसे मैंने बनाने को। एंड भी तो करना। एंड करना नहीं। इसको एग्जीक्यूट करके देख लो। पैरामीटर का, हाँ, डिक्लेयर जब करोगे पहली बार तो बताना पड़ेगा ना क्या डेटा टाइप। अब आगे आगे ना ऐसी कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स आएंगे। अब जो आपने सिंपल सिंपल करना था वो कर लिया। बताओ। अंकित हुआ नहीं? आपका कितना हो गया एक्सेल की असाइनमेंट अंकित? डी पूरा हो गया?
इतना ही करते हैं आज, आपने बहुत टाइम लगा दिया, और क्या करेंगे। ठीक है, ये करके देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो पूछ लो। पैरामीटर्स वाला कल करके लेके आना, मुझे दिखाना आके, ठीक है। ये पैरामीटर्स ऐसे है। हाँ जी, आपके नोट्स में भी है ये, जो नोट्स शेयर्ड है ना उसमें भी है। डेसिमल ही होता है, एक ही चीज होगी, डेसिमल होगा या फ्लोट होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। इसमें फ्लोट की जगह डेसिमल लिखते हैं। इंट कर देंगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी ना। हाँ, सिर्फ बाकी वैल्यू आएगी नहीं उसमें, एरर आएगा अगर आप उसमें पॉइंट्स डालोगे तो। जो डेटा टाइप होता है। ठीक है, बस करें आज। ठीक है। हाँ, हम्म, ठीक है, तो बस करते हैं, यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू।